चलेगी, नहीं चलेगी। एचईसी को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एचईसी को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कि ये चरणबद्ध आंदोलन हम लोगों ने चलाया है, चूँकि एचईसी जो मदर प्लांट है झारखंड का और एशिया की मदर फैक्ट इंडस्ट्री रही है और मदर प्लांट रहा है, तो वो इंडस्ट्री पैदा करती है। पिछले 18 महीने से यहाँ के कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है और लगातार उसको किसी तरह से बंद करने की साजिश केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है। तो हम लोगों ने लगातार यह जितने भी कर्मचारी यूनियन इंडिया गठबंधन के लोगों ने तय किया, ये आंदोलनात्मक तय है कि इंडिया गठबंधन जो है एचईसी को बचाने के लिए पूरे देश में आंदोलन चलाने की तैयारी कर रही है। आंदोलन को रूपरेखा तय किया गया है। हम लोगों ने क्रमबद्ध 14 सितंबर को राजभवन रांची पर बहुत बड़ी प्रदर्शन किया और एट रैंडम हम लोगों ने जंतर मंतर पर ये गूंगी बहरी सरकार जो केंद्र सरकार को उनको सुनाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं कि मोदी सरकार तुम सुन लो, ये पूरे कर्मचारी देश का जाग चुका है, मजदूर किसान एक हो चुका है, वो तुम्हारी सत्ता को चुनौती देने के लिए तैयार है। अगर तुम एचईसी को बेचने की साजिश करोगे तो पूरे देश से तुमको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। दूसरी चीज मैं ये करना चाहता हूँ, एचईसी वो मदर प्लांट है जो आप देख रहे हो कि ये रॉकेट लॉन्चर जो एचईसी का इसरो का जो रॉकेट लॉन्चर है वो बनाया था एचईसी ने, और ये केंद्र की सरकार कहती है एचईसी का कोई योगदान इसरो में नहीं है। आप देखेंगे डिफेंस सेक्टर हो चाहे किसी भी सेक्टर हो, हिंदुस्तान की मदर इंडस्ट्री को अगर प्लांटेशन करना है तो एचईसी हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन ही कर सकती है। उसके जीर्णोद्धार के लिए लगातार हम मांग कर रहे हैं, लेकिन ये बहरी गूंगी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये किसी न किसी तरह चाहती है कि अपने उद्योगपति भाइयों अंडालिया वाली को एचईसी सौंपने की साजिश बंद करके सौंपने की जो साजिश कर रही है उसके खिलाफ पूरे एकजुटता से हम आए। और आज अभी आपने देखा कि कल हमारी जेएमएम की सांसद महुआ मांझी ने राज्यसभा में भी बात उठ रखी, तो वहाँ भी उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था कि वो गलत तथ्य पेश किया। तो हम यहाँ जंतर मंतर के माध्यम से बताना चाहेंगे कि ये मोदी जी आप सुन लीजिए, इस देश की जनता जाग चुकी, आपके दूसरे बातों को समझ चुकी है, इसलिए ये आंदोलन। आपने लिखा है कि इंडिया गठबंधन का ये प्रदर्शन है, 28 दल हैं इस गठबंधन के अंदर, इंडिया गठबंधन जो बना है, बाकी दल क्या इस प्रोटेस्ट का आपका समर्थन कर रहे हैं? देखिए सभी दल के हम लोगों ने कहा ये झारखंड से लोग आए हैं, इसमें झारखंड के सभी दलों के दो लोग आए हुए हैं। हम लोगों ने चूंकि 2 दिन के अंदर में आना है और आप जानते हैं कि परमिशन की यहाँ स्थिति क्या है, हमने कल अप्लाई किया और किसी तरह डीसी साहब ने आदेश दिया, 100 आदमी से ज़्यादा का इन्होंने परमिशन भी नहीं दिया। इसलिए हम गठबंधन के जो साथी हमारे झारखंड से आए एचईसी बचाने के लिए वही साथी लोग हैं। अब हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष जो अध्यक्षता करे हुए हैं उसका मजदूर नेता एचईसी कर्मचारी संघ के हैं, उनसे वर्तमान की मौजूदा जो सरकार है तमाम यहाँ पर प्रोटेस्ट होते हैं अपने अधिकारों को लेकर के, आरक्षण का मामला हो या फिर निजीकरण का मामला हो, आपका भी मामला कहीं ना कहीं कंपनियों के पेमेंट को लेकर है, तो जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए 2014 के बाद जितनी भी कंपनियां, चाहे वो सेल हो, वेल हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो या बीपीसीएल हो, ये सारे बीएसएनएल हो, एलआईसी हो, सारे संस्थानों को जो लाभ वाली संस्थान थी, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, प्लेटफॉर्म हो, सबको बेचने की जो साजिश का दौर चला हुआ है, ये इनका प्रोटेस्ट जम करके किया नहीं गया, जिसका नतीजा है कि ये एक से एक सारे चीज़ को बेचते चले गए। ये जो एचईसी का मामला है, जो एशिया का सबसे बड़ा मदर प्लांट है, जो फैक्ट्री बनाती है, जो डिफेंस में हथियार का ये बनाने का काम करती है, रॉकेट लॉन्चर का लॉन्चिंग पैड बनाने का काम करती है, इसके अंडर में 25,000 मजदूर काम करते थे। इसको धीरे धीरे साजिश के तहत 2014 के बाद से ख़त्म कर दिया गया और 2000 मजदूर बचे हैं। यहाँ तक कि 5 साल हो गए, 5 साल से वहाँ सीएमडी नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, तो ये साजिश नहीं है तो और क्या। लेकिन वहाँ के मजदूर के यूनियन के नेतागण और वहाँ के झारखंड के जो राजनीतिक दल के नेतागण हैं, वो लोग सारे लोग इसका प्रोटेस्ट करते रहे हैं, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है। लेकिन कल का जो हमारे सांसद महुआ मांझी का जो बयान आपने देखा होगा संसद में, उसको किस तरीके से झूठा साबित करने का भी कोशिश किया गया भारी उद्योग मंत्रालय के मंत्री के द्वारा, और उस पर माननीय सभापति महोदय ने कहा था कि बहुत
गहरी विषय को उनकी जानकारी में हो सकता है हो। उन्होंने कहा था कि ये बहुत गंभीर विषय पर चर्चा कर रही है, इन्हें बोलने दिया जाए, तो रोकने का भी काम किया जा रहा है और निश्चित रूप से इसे रुग्ण घोषित करके और इसे बेचने का, अपने आकाओं को बेचने का साजिश है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और हम जिस हद तक जाना पड़ेगा हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। सभी इंडिया गठबंधन के दल। लोकसभा 2024 का चुनाव आने वाला है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की तैयारी है, आप सबका भी गठबंधन 28 दलों का, वहीं सामने 30 दल है। तो क्या अगर आप सत्ता में वापसी होती है इंडिया गठबंधन की, तो जिन जिन चीजों का प्राइवेटीकरण किया गया है, निजीकरण किया गया है, वापस वो फिर पुरानी प्रक्रियाओं में सरकारी धड़े में आएंगी क्या? निश्चित रूप से नियम संगत जो भी कार्रवाई होगा, क्योंकि ये औने पौने दाम में एक सरकार की संपत्ति को बेचने का जो काम किया है। अब मुझे बताइए कि एयरपोर्ट बेच दिए, वायुयान जो है वो बेच दिए, तो उस मंत्रालय को भी खत्म कर देना चाहिए था। कहाँ है? आज भी मंत्री हैं, उड्डयन मंत्री हैं, तो उनको भी हटा देना चाहिए। जितना पेट्रोलियम को बेच रहे हैं तो पेट्रोलियम मंत्री हट जाना चाहिए। परिवहन का काम ये कर रहे हैं तो प्राइवेट कर रहे हैं तो उसका भी मंत्री हट जाना चाहिए। एक अकेला प्रधानमंत्री रहते, बाकी सारा तो बेच ही दिए हैं। तो इस तरह से इनकी जो साजिश है वो हम लोग चलने नहीं देंगे। एक सवाल सर आपसे है, आपके गठबंधन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा जाता है घमंडिया गठबंधन है, परिवारवाद सारे इकट्ठे हुए हैं और घमंड के मारे ये टीम चली, इस पर क्या कहेंगे आप? उनका तो घमंड अपना ही है जो देश को किसी अपने मंत्री तक को नहीं सुनते हैं। नंबर एक, मैं उन विषयों पर, मैं ट्रेड यूनियन का नेता हूँ, एचईसी का। मैं भाई थोड़ा चुपचाप रखो, उसको सुनिए। अरे एचईसी का हो रहा है, उसको बोले ना। थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाओ। हाँ सर बोलो। एचईसी का, ट्रेड यूनियन के एचईसी के मजदूरों ने एचईसी जन संघर्ष मजदूर बचाओ, एचईसी बचाओ मंच बनाया है और वो मंच का समर्थन इंडिया गठबंधन के लोगों ने दिया है। हम लोगों ने रांची में 14 तारीख को किया। हमारी सिंपल मांग है कि एचईसी 60 साल पुरानी मशीन से नहीं चल सकती, उसको आधुनिकीकरण करो और देश के लिए रॉकेट लॉन्चर से लेकर के, डिफेंस से लेकर के, इसरो के आविष्कार से लेकर के हमने सारे चीज़ बना करके दिए हैं। उन्होंने, अब एपीजे कलाम ने कहा था हमारा जरूरत है कि एचईसी जैसा दूसरा नहीं हो सकता है, इसको रक्षा करो। सारे वैज्ञानिक इसकी रक्षा में हैं। हमको वर्किंग कैपिटल चाहिए, हमारे पास धन संपत्ति की कमी नहीं है। वर्क ऑर्डर भी हमारे साथ 1400 करोड़ का है और मजदूरों को तनख्वाह भी नहीं दे रहे हो। तो यही डिसाइड करो कि तुम बंद करना चाहते हो, चलाना चाहते हो, अपने मित्र को देना चाहते हो। हमको अगर स्वतंत्र ऑटोनोमस बॉडी बना दो, ऑटोनोमस बॉडी बना दोगे तो हम अपना काम कर लेंगे और ऑटोनोमस बॉडी बनाने से ही हमारा काम होगा। एक तरफ में 5 साल से चेयरमैन नहीं देते हो और दूसरे तरफ में डायरेक्टर भी उधार के सिंदूर की तरफ बाहर से जाते हो। हम कैसे चलेंगे? हमारे तो कमांडर ही नहीं है। ये सवाल, इसका मतलब है कि हम तो, हमारे तो अंडानी को किसी हाल में बेच दो, लेकिन इस पर धूल गर्दा लगने दो, अपने मजदूर मर करके छोड़ देगा। ये हमारी एक हत्यारी साजिश है एचईसी के प्रति और एचईसी के मजदूरों के प्रति। हम इसे लड़ करके बचाए हैं 87 में, आज भी हम बचाने के लिए लड़ेंगे। कांग्रेस से भी लड़े थे और उससे भी लड़ेंगे।